हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री का 9वां चैप्टर जो कि एमाइंस है ना, तो वो पढ़ने जा रहे हैं। पहली बात हम एमाइंस के बारे में जान लें कि एमाइंस होता क्या है और इसका इंट्रोड्यूस क्या है। तो चलते हैं अपने नोट्स की ओर। मैं अपने नोट्स की वीडियो आपको मतलब कि नोट्स फुल ऑफ एकदम प्रिंटेड आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं अपने कि एमाइन होता क्या है हमारा, तो ठीक है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि डोज ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स बाय एल्किल एंड एरिल ग्रुप। ठीक, तो इसमें ये कहा गया है कि कोई हमारा एमोनिया ग्रुप है, अगर एमोनिया ग्रुप से कोई हाइड्रोजन ग्रुप हटा के हम लोग एल्किल या एरिल ग्रुप जोड़ देंगे तो वो एमीन्स कहलाएगा। तो आप सबको मैं बताता हूँ, आप लोग मेरे इस पे ध्यान दीजिए जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए, अभी ये हमारा NH3, इसको बोलते हैं हम लोग एमोनिया। अब इस लिखा है कि डोज ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर बाय रिप्लेसिंग, अगर रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन आइटम, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन आइटम निकाल देंगे और जाके एल्किल एंड एरिल ग्रुप और इसमें कोई एल्किल या एरिल ग्रुप जोड़ देंगे तो वो हमारा एमीन्स कहलाएगा। जैसे हमारा NH2 की जगह पे कोई एल्किल ग्रुप कहला देंगे तो ये हमारा एमीन्स बन जाएगा, है ना। तो यही इसमें लिखा है कि अगर कोई वन कंपाउंड है उसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एमीन्स बन जाएगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जानते हैं एमोनिया के स्ट्रक्चर। तो एमोनिया के स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ लोन पेयर रहेगा, ये एमोनिया है हमारा, है ना। एमोनिया बताया था ना अभी आप सबको कि NH3 हमारा एमोनिया होता है। तो चलते हैं इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन एटम इन एमाइंस इस ट्राईवैलेंट, जो हमारा नाइट्रोजन एटम रहता है एमाइंस का वो ट्राईवैलेंट मतलब 3 वैलेंट मतलब बैलेंसी, मतलब 3 बैलेंसी उसकी होती है। तो ये देखिए 3 बैलेंसी होती है उसकी, ठीक है। इट फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड, और वो अलग अलग 3 ठो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है ना। देखिए 3 है तो 3 कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट पॉइंट है इसका ये है कि द नाइट्रोजन आइटम आल्सो हैज़ 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये देखिए हमारा यहाँ लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन में। ये सब आपको पॉइंट है, बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या कैसे है, मतलब कभी MCQ वगैरह में पूछ लेता है आपको, है ना। नाइट्रोजन आइटम इस ऑल एमाइंस इस sp3 हाइब्रिडाइज, जितने भी नाइट्रोजन आइटम एमाइंस के होते हैं वो ये sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, है ना। विच हैज़ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल। बट देयर इज शेप इज प्रिमाइडल, जो इसका शेप रहता है वो प्रिमाइडल होता है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब ये देखिए, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, एमोनिया का स्ट्रक्चर ये है हमारा, और ये 108 डिग्री पे आपको मतलब कि रोटेट रहता है इसकी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस। तो सबसे पहले हम लोग तो ये जानते हैं कि अब हम इसमें एमाइंस के बारे में पढ़ेंगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एमाइंस है ना, इस तरह हमारा एमाइंस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक ठीक, और इसमें क्लासिफिकेशन में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्सरी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है प्राइमरी एमाइंस। मैं आपको सबसे इजी वे में बता देता हूँ कि जैसे ये एक हाइड्रोजन है, इस एक हाइड्रोजन की जगह पे एक एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे तो ये प्राइमरी एमाइंस हो जाएगा। इस हाइड्रोजन जगह पे एक एल्किल और ग्रुप जोड़ देंगे, टोटल 2 एल्किल ग्रुप हो जाएगा तो वो सेकेंडरी एमाइन हो जाएगा। अगर इस ग्रुप में एक और जोड़ देंगे तो ये थर्सरी हो जाएगा। बस इतना नॉर्मल सा आपको नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे जल्दी से। अभी क्या है, रिवीजन चल रहा है। तो अगर आप यहाँ हैं तो यहाँ ऐसे करके H ग्रुप और R, ये हमारा प्राइमरी हो जाएगा, है ना, सब समझ जाइएगा। और हम लोग यहाँ डबल R जोड़ देंगे तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। और यहाँ हम लोग ट्रिपल R जोड़ देंगे तो ये हमारा थर्सरी हो जाएगा, है ना। इतना आप समझ गए। आप सबको यही दिया है कि इफ़ 1 हाइड्रोजन ऑफ एमोनिया रिप्लेसड बाय एल्किल और एलिल ग्रुप, है ना, ये हो गया। अब एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि जैसे ये हमारा कोई प्राइमरी एमाइंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। जैसे
जैसे प्राइमरी के लिए है, ठीक, एरियल ग्रुप जोड़ना है, ठीक, तो ये बेंजीन लगा के एक NH2 जोड़ देंगे तो ये एरियल ग्रुप हो जाएगा, है ना। और सेकेंडरी के लिए देख लीजिए, ये है ये ठीक, और इसमें NH ग्रुप जोड़ के ये हमारा सेकेंडरी हो गया। और थर्सरी में बस एक यहाँ और बेंजीन ग्रुप जोड़ देंगे तो ये हमारा थर्सरी हो जाएगा, है ना। इस तरह हो जाएगा, ठीक। सब कुछ हो गया, सेम ही है, बस ये मान लीजिए ये आपका R है, ये एल्किल ग्रुप है, ये R ही है ना। ये इसके जगह पे यही जुड़ा है, सेम टू सेम ही तो है सब। आप पीछे भी ये सब पढ़ चुके होंगे, है ना। तो आप देख लीजिएगा, आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए यहाँ से ये मैं बहुत अच्छा डिफिनेशन प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप लोग यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। और ये देखिए थर्सरी एमाइन का भी हम आपको बता दिए, यहाँ से आप जाके देखिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एमाइंस, है ना। तो आप पीछे से पढ़े होंगे काफ़ी सारे, मगर हो गए, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए नॉर्मल इस चीज़ की। जो बच्चे से बनते हैं वो आगे बढ़ा के देख सकते हैं, जिनसे नहीं आता तो वो वीडियो पे बने रहे, है ना। तो जैसे पहले को हम लोग मिथ बोलते हैं, दूसरे को इथ बोलते हैं, मिथ प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक। वैसे आपको इतना ही ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने की 3-4 चैन का तो पूछता ही है। तो देख लीजिए आप, तो देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ब्यूट है ना, ब्यूट। तो आप देख लीजिए ब्यूट है, ठीक। NH2 मतलब क्या बताए थे, एमाइंस। तो ब्यूट 1 एमाइंस, ब्यूट 1 एमाइंस, है ना। ये देखिए ब्यूट वन एमाइंस। अब यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप लोग पढ़े होंगे ना, एक बॉन्ड रहेगा तो एन आएगा, 2 बॉन्ड रहेगा तो इन आएगा, 3 बॉन्ड रहेगा तो आइन आएगा, है ना। ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना। तो चलते हैं आगे, देखिए मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। और हम लोग काउंट यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो 1 और 1 ग्रुप पे एमाइन ग्रुप जुड़ा है ना, तो एमाइंस हो गया। इसी तरह में हम लोग दूसरे को देखते हैं कि जिधर NH2 ग्रुप रहेगा उधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, इतना ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो 1 2 3 4 5 हम लोग इधर से क्यों काउंट किए हैं, क्योंकि हमारा NH2 जो एमाइंस ग्रुप है वो पास में पड़ रहा है, तो और दूसरे पे एमाइन ग्रुप लगा है, दूसरे पे एमाइन ग्रुप लगा है ना। तो देखिए दूसरे पे एमाइन ग्रुप लगा है तो 2 एमाइंस, ठीक। 2 एमाइंस के बाद 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब पेंट और 2 पे क्या लगा है, एमाइन ग्रुप, इसलिए पेंट 2 इन हो जाएगा, है ना। तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 1 2 3 4 1 5 कार्बन था, ठीक। NH2 ग्रुप लगा है, तो हम लोग सबसे पहले चैन बनाएंगे, ठीक। तो चैन हमारी कितनी है, पेंट चैन है। इसमें बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हमारा क्या आएगा, एन आएगा, है ना। तो आप देख सकते एन आया, ठीक। अब जैसे हमारे ये एक ब्रांच जुड़ी है, तो ब्रांच हमारा एमाइंस की है, यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, तो ब्रांच हमारा 1 पे है, तो 1 एमाइंस आ गया, ठीक। क्योंकि यहाँ पे नोमेनक्लेचर ज़रूरी होता है कि अब जैसे जिससे नहीं बन रहा है तो उसको बताने के लिए तो प्रयास तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो आप थोड़ी वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हैं जिससे बनता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक इधर देखिए 1 2 1 2 इधर से तो दोनों साइड में आता है, तो हम लोग किधर ही से भी गिन सकते हैं, मगर हम लोग प्रीफर करेंगे इधर से क्योंकि ये पास में है, ठीक। 1 ये देखिए 1 2 में है, इधर 1 2 3 के पास है। तो हम लोग सबसे पहले जिधर NH2 ग्रुप हमारा होता है उधर से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 में क्या, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूट आ गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, ठीक। और 2 है तो NH2 आ गया, ठीक। 2 की जगह पे NH2 जुड़ा है, मतलब एमाइंस ग्रुप जुड़ा है हमारा, तो ब्यूट 2 एमाइंस हो गया, ठीक। अब जो इसमें
अलग से वो हाइड्रोजन जुड़े हैं, वो हाइड्रोजन जो हमारा होता है वो आगे आ जाता है ना। तो 1 2 3 3 के जगह पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 ब्रोमो ब्यूट 2 एमाइंस। और जो बच्चे काफ़ी बच्चे होंगे जो कि पढ़ चुके होंगे पीछे से, क्योंकि नॉर्मल चैप्टर है तो ये सब तो पढ़ ही चुके हैं होंगे। तो आगे देखिए, जैसे एक हमारा ये इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये कोई NH ग्रुप लगा है और ये कोई CC बॉन्ड लगा है, ठीक। अब इसका कैसे बनेगा, है ना। सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे पहले इसमें लॉन्ग चेन देख लीजिए। सबसे पहले लॉन्ग चेन कौन सी है ना। लॉन्ग चेन हमारी ये है, और ये तो हमारी एल्किल ग्रुप हो गया, ठीक। पहले हम लोग लॉन्ग चेन को प्रीफर करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मतलब मिथ इथ प्रो ब्यूट, ये ब्यूट हो गया, ठीक। सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन लग गया। और 1 ग्रुप में ये ग्रुप मतलब एमीन्स जुड़ा है ना, एमीन्स जुड़ा है, ये देखिए एमीन्स जुड़ा है, ठीक है। तो एमीन हो जाएगा। ये जो सी, 2 तो सी देख रहे हैं, 2 सी का मतलब कि C2H5। जब हम लोग ये इसका वो करेंगे CH3 करेंगे तो C2H6 होगा। जब C2H5 कर देंगे, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो एल्किल ग्रुप बन जाएगा, तो ये हमारा C2H5 ही होता है ना। तो आप देख लीजिए, ठीक, ये हो गया। अब जैसे मिथ है इथ, और इसके साथ आप ध्यान रखिएगा ये हमारा इन यन तो रहेगा ही हरदम, ठीक है। इथाइल हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। एक बार और वीडियो पीछे से करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर है, थोड़ा थोड़ा बताना जरूरी पड़ता है। तो एन इथिल हो जाएगा, ठीक। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एन इथिल ब्यूटेन 1 एमाइंस हो गया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। आप ये सब अपने से देख के कर लीजिएगा क्या कैसा है ना। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा होता है। चलिए अच्छा यही बता देता हूँ, ठीक है ना। जैसा आप देख सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C, यह NCC। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जिधर हमारा डबल बॉन्ड होता है और जिधर हमारा एमीन्स ग्रुप मतलब N ग्रुप पास में है, एमीन्स ग्रुप है ना। तो आप देखिए ये जो 2 ठो C देख रहे हैं ये हमारा डाई हो गया। मतलब कि देखिए अब यहाँ से हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2, है ना। देखिए इधर से पास है इसलिए काउंट हम लोग कर रहे हैं यहाँ 1 इसलिए। तो देखिए 1 2 मतलब कि मिथ इथ, यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो जाएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं ये यन है और ये 2 ठो, तो डाई एमाइन हो जाएगा, डाई एमाइन हो जाएगा। और आप ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। आप एक ज़रूरी बात और है, जैसे ये हमारे बेंजीन पे अगर हमारा NH2 ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं, है ना। ये भी ज़रूरी है, इसका नाम आप पता लिख दिया हूँ। तो और बाकी इसका नोमेनक्लेचर ये हो जाएगा बेंजीन 1 एमाइन हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप एनिलीन, ये सब इंपॉर्टेंट है तो आगे ज़रूरत पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। हम पढ़ेंगे अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। सबसे पहले हम क्या जानेंगे इसमें कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कैटलिस्ट, है ना। इस नाइट्रो कंपाउंड में ये कैटलिस्ट यूज होगा। सबसे पहले ये भी आप जान लीजिए कि नाइट्रो मतलब NO2 होता है। ये देखिए नाइट्रो मतलब NO2 होता है, ठीक। तो अब कैटलिस्ट आप जानिए कि H2NiPt, ये सब आपको कहीं भी दिख जाएगा तो आप समझ जाइए कि नाइट्रो वाली रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रहा है, ये मतलब कैटलिस्ट है। ये आप ज़रूर लिखिएगा रिएक्शन करते वक्त, नहीं तो आपके नंबर कट भी सकते हैं, ठीक। आप सबसे बढ़िया याद ये रखिए कि जैसे रिडक्शन है, रिडक्शन मतलब रिएक्शन, क्या रिडक्शन मतलब रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। अगर रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आपको रिएक्शन की ओर, है ना। तो आप देख लीजिए अगर कोई हमारा एल्किल ग्रुप के साथ नाइट्रो से बनवाना है हमको एमाइंस, ये हमारा देखिए ये R है। R पे अगर हम NO2 मतलब नाइट्रो की रिएक्शन करवाएंगे या F+Cl के प्रेजेंस में तो बनेगा RNH2 + 2H2O, है ना। ये हमारा एमाइंस बन गया, ठीक। अब
एरियल ग्रुप के साथ देख लीजिए, इसमें भी सिंपल है, NO2 की करवा दो, FeHCl के साथ करवा दोगे तो वही बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, सिंपल है ना। तो NH2 ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे है ना, और 2H2O तो निकल ही जाएगा अपना। इतना आपको समझ में आ गया कि अगर हम लोग नाइट्रो की रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा, है ना, इसके प्रेजेंस में बनेगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जो कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, जो हमारा दूसरा मेथड है एमाइंस बनाने की। तो नाइट्राइल सबसे पहले जान लेते हैं कि नाइट्राइल्स किसको बोलते हैं। नाइट्राइल मतलब CN होता है। ठीक, अगर देखो, अगर हमको RCN, अगर हम इसको इस तरह लिखेंगे ये भी सही है, और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर बॉन्ड के प्रेजेंस में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। मैं प्रीफर यही करूँगा कि ये लिखेंगे तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे RC∧N। ठीक, अब इससे हमको एमाइंस बनाना है। एमाइंस किसके प्रेजेंस में बनेगा, इसके प्रेजेंस में, LiAlH4, ये कैटलिस्ट होता है हमारे, इसके प्रेजेंस में आपका एमाइंस बनेगा। ठीक, तो आप देखिए यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। ठीक, दोनों बॉन्ड टूट गए, एक बॉन्ड बचा, दो बॉन्ड जो टूटे हुए हैं तो CH2 बन जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये तो रहेगा यहाँ से एक तो बॉन्ड रहेगा ही। ये बॉन्ड जो टूटा है दो ठो तो वो CH2 बन जाएगा, और यहाँ N भी जुड़ा है इसके अटैचमेंट में, तो फिर ये NH2 बन जाएगा, क्योंकि बैलेंसी पूरी करेगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन की तो 3 बैलेंसी होती है। तो देखो, एक बैलेंसी ये हो गई और दो बैलेंसी है, तो टोटल मिला के 3 बैलेंसी हो गई, तो ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह आप देख सकते हो कि जैसे RCH2N था, मतलब इसको जब तोड़ देंगे तो ये भी बन जाएगा। तो जब हम लोग करेंगे तो RCNH2 और NH2 बन जाएगा, है ना। ये आपकी रिएक्शन हो गई, है ना। ठीक, इतना समझ में आया आपको। ये दोनों तोड़ेंगे तो 2 ठो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगा देंगे तो नाइट्रोजन जो हमारा एमाइंस ग्रुप है वो भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं, आप वही सेम ही फंडा है। इसके जगह पे एरियल ग्रुप जोड़ दिए, बाकी सब कुछ सेम है। आप इसके जगह पे एरियल ग्रुप जोड़ दिए, बाकी सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं ना। इसको बेंजीन एमाइंस बोलते हैं। अब एक आप नोट करके डाल दीजिए कि कन्वर्ट क्लोरो इथेन इनटू प्रोपेन एमाइंस, है ना। तो आपको ये भी मैं समझा देता हूँ कि कैसे ये आया है। तो ये देखिए, तो चलते हैं, जैसे ये देख लीजिए, ये है ना CH3CH2Cl। देखिए, क्लोरो इथेन इथेन 2 कार्बन लगा दिए इथेन और Cl जोड़ दिया तो क्लोरो इथेन हो गया। ठीक, इनटू प्रोपेन एमाइंस, और हमें प्रोपेन एमाइंस बनाने के लिए आपको केसियन के साथ रिएक्शन करवानी ही पड़ेगी। इसको आप घोट के भी जाइए। जब हम केसियन की रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए, देखो CH3 बनेगा, है ना, CH2 भी देखो बनेगा। ठीक, तो CH2 भी बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ C है और यहाँ N है। ठीक, और जो ये केसियन है, ये प्रोडक्ट KCl, ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, तो इसको हम लोग लिखें चाहे ना लिखें। तो अब यहाँ CN है तो यहाँ C∧N जोड़ देंगे, है ना। ये देखिए, तो हमारा ये बन गया। ठीक, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़ के आए हैं कि ये देखिए, ये C∧N है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमारा ये कैटलिस्ट यही यूज होगा। तो हम लोग यही कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज कर देंगे, LiA4H4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, तो अगेन से हमारा ये बन जाएगा, एमाइंस बन गया ना। अब इसके आगे के बाय प्रोडक्ट आएगा RCH2 और NH2, सिंपल। यही देखिए, यही तो बना है। बस आपको केसियन याद रखना है, ये तो बन ही जाएगा। CN देखते ही आप ये लगा दीजिएगा, एमाइंस आपको याद ही है, एमाइंस बन जाएगा। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें
CH3 CH2 ट्रिपल बॉन्ड N है। अब यहाँ से हटेगा तो यहाँ CH2 हो जाएगा, इसको बैलेंस करवाने के लिए NH2 हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और NH2 हो जाएगा। ये दो और ये एक बैलेंस ही है, एमाइंस की पूरी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, रिडक्शन ऑफ एमाइंस। इसका तीसरा मेथड है क्या, रिडक्शन ऑफ एमाइड्स। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एमाइड्स का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। किसी एल्किल ग्रुप में इस एमाइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवा के हमको एमाइन बनाना है और इसके प्रेजेंस में, ठीक है। इतना समझ में आया। और ये आप याद रखिए कि मतलब इसमें H2O निकलेगा। सबसे बेहतरीन यही है कि आप याद कर लीजिए कि इसमें H2O निकलेगा। आप देख सकते हैं कि ये इस कोई एल्किल ग्रुप है, ये इतना पूरा आपका एमाइड से है, इसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये RCH2 टूटेगा बॉन्ड, तो यहाँ 2 आ जाएगा तो RCH2 हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा और O है तो ऑक्सीजन निकल जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ ऐड हो रही है ना, तो H2O निकल गया अपना। इसी तरह इसका है, सेम है, ये आप देख लीजिएगा बाद में, है ना, ठीक।